बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 27 का लेक्चर नंबर 22 है और आपका टॉपिक है यूट्राफिकेशन या अलगल ब्लूम। तो अलगल ब्लूम आ जाए तभी आपने यही लिखना है, अगर यूट्राफिकेशन आ जाए तभी आपने यही लिखना है। ठीक हो गया। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। छोटा सा है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। सो यूट्राफिकेशन या अलगल ब्लूम, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ द वाटर विद द न्यूट्रिएंट। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। पहली बात, ये यूट्राफिकेशन एक कुदरती अमल है और इसमें होता क्या है, एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ द वाटर विद न्यूट्रिएंट। पानी के अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, by which large amount of living organic matter grows in the water, जिसकी वजह से पानी के अंदर जिंदा ऑर्गेनिक मैटर पानी में ग्रो करना शुरू कर देता है। अब इस लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से मुराद क्या लेते हैं आप, प्लांट ले लो, प्लांट। और फिर प्लांट, जो प्लांट होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होगा। इसी तरह प्लांट को खाने के लिए जो जानवर होंगे वो भी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होगा। जब ये पौधे या जानवर मर जाते हैं तो इनको बोलते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो आपने क्या कहा, आपने कहा यूट्राफिकेशन वैसे तो कुदरती अमल है लेकिन इंसान इसको तेज़ करता है, इसको इंसान तेज़ करता है। लेकिन फ़िलहाल हम कुदरती अमल को देखेंगे कि यूट्राफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। होता क्या है इसमें, एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ द वाटर विद द न्यूट्रिएंट्स, जिसमें पानी के अंदर एक्सेसिव एनरिचमेंट हो जाती है, यानी कि चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। पानी के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा हो जाती है, न्यूट्रिएंट, खुराक ज़्यादा हो जाती है। क्यों, या उसके बाद क्या होगा, जब पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर ग्रोज इन द वाटर। तो पानी में फिर लिविंग ऑर्गेनिक मैटर की जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। लेक्स, झीलें जो होती हैं, स्लोली डिवेलप लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट लाइफ। तो फिर चूँकि न्यूट्रिशन ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लेक के अंदर बड़ी मिकदार में एक्वेटिक प्लांट ग्रो करना शुरू कर देंगे, विच इवेंचुअली डिकेज, और बाद में उनकी डेथ हो जाती है और डेथ के बाद वो डिके भी हो जाते हैं। ये तो कुदरती अमल की बात की आपने, ये तो नॉर्मली तौर पर, नेचुरली तौर पर हो रहा है। क्या हो रहा है, यूट्राफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। डेफिनेशन क्या है, एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ द वाटर विद द न्यूट्रिएंट्स, जिसमें पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। जब पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर ग्रोज इन द वाटर, तो फिर पानी के अंदर लिविंग मैटर, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर जो है पौधे और जानवर हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। लेक्स स्लोली डिवेलप लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट लाइफ, तो लेक्स के अंदर बड़ी मिकदार में क्या आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं और पौधे आखिरकार डिके हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब इंसान का क्या किरदार है इसमें, इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस यूट्राफिकेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर रही हैं, तेज़ कर रही हैं। इंसान के काम, इंसान की एक्टिविटीज़ यूट्राफिकेशन के प्रोसेस को तेज़ कर रही हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव स्पीडेड अप दिस नेचुरल प्रोसेस। इंसान की जो सरगर्मियाँ हैं वो इस यूट्राफिकेशन के नेचुरल प्रोसेस को क्या कर रही है बच्चों, स्पीडेड अप कर रही हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव स्पीडेड अप दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ यूट्राफिकेशन। इंसान की जो सरगर्मियाँ हैं वो इस कुदरती अमल जो यूट्राफिकेशन का होता है उसको क्या करती हैं, स्पीडेड अप करती हैं। यानी कि हम ऐसे काम करते हैं, हम इंसान ऐसी सरगर्मियाँ करते हैं जिसका से पानी के अंदर जो न्यूट्रिशन है, पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तेज़ी से हम ऐड करते हैं। कुदरत जो है, नेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड करती है, लेकिन हम अपनी एक्टिविटी से तेज़ी से पानी के अंदर मिनरल आयन और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो हम कुदरती प्रोसेस ऑफ यूट्राफिकेशन को ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटीज स्पीडेड अप दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ यूट्राफिकेशन। इंसानी सरगर्मियाँ जो होती हैं वो यूट्राफिकेशन के अमल को तेज़ कर देती हैं। कैसे, बाय एडिंग मिनरल एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन द लार्ज क्वांटिटीज देन द नेचर वुड प्रोवाइड एज एक्सक्रीटा, कि हम बड़ी मिकदार में पानी के अंदर किसको, मिनरल्स को और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उससे भी ज़्यादा ऐड करते हैं जितना नेचर प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि नेचर स्लोली ऐड करती है मादनियात को और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को, लेकिन हम तेज़ी से ऐड करते हैं, लिहाजा हम नेचुरल प्रोसेस ऑफ यूट्राफिकेशन को ज़्यादा तेज़ करते हैं। फॉस्फेट फ्राम द वॉशिंग पाउडर एंड नाइट्रेट एंड फॉस्फेट फ्राम फर्टिलाइज़र। तो याद रखिएगा हम दो चीज़ें यहाँ पे ऐड करते हैं,
एक मिनरल्स ऐड करते हैं और एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, और ज़्यादा तेज़ी से ऐड करते हैं। किससे ज़्यादा तेज़ी से? नेचर से ज़्यादा तेज़ी से ऐड करते हैं। और याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आपको बताने लगा हूँ। जो वॉशिंग पाउडर होते हैं, जिसको आपने प्रीवियस लेक्चर में डिटर्जेंट कहा था, उसमें फास्फेट होते हैं। ठीक हो गया। जबकि इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स होती हैं, जो हम अपने फसलों की ग्रोथ को, पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वॉशिंग पाउडर में फास्फेट होते हैं, फर्टिलाइज़र में भी फास्फेट होते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र के अंदर एक और चीज़ भी होती है, नाइट्रेट्स। तो याद रखिएगा, फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से फास्फेट और नाइट्रेट पानी में आ जाते हैं, और वॉशिंग पाउडर से फास्फेट पानी में आ जाते हैं, और ये फास्फेट और ये नाइट्रेट क्या करते हैं, यहाँ पे आके अलजी की ग्रोथ को ज़्यादा कर देते हैं। किसकी ग्रोथ को ज़्यादा कर देते हैं? अलजी की ग्रोथ को, ग्रीन अलजी की ग्रोथ को ज़्यादा कर देते हैं, जिसको अपने प्रीवियस लेक्चर में माइक्रोस्कोपिक प्लांट कहा था, उसकी ग्रोथ को ज़्यादा कर देते हैं। क्योंकि ये अलजी जो है, ये इस फास्फेट को फीड करेगा और नाइट्रेट को फीड करेगा, और अलजी की ये पसंदीदा फूड है, लिहाजा ये इन पे फीड करेगा। और जब एक पसंदीदा खुराक मिल जाए किसी जानदार को, तो उसकी रिप्रोडक्शन ज़्यादा तेज़ हो जाती है और अपनी नस्ल को बढ़ाता है। ये अलजी अपनी नस्ल को बढ़ाएगा, जिस तरह से इस पानी को ये ग्रीन कर देगा, और उसके बाद वहाँ पे पानी के ऊपर एक स्कम बना लेगा, छिलका बना लेगा। जब अलजी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं ये अलगल ब्लूम है। अलगल ब्लूम है कि अलजी की ग्रोथ मैक्सिमम हो गई है, अलगल ब्लूम है। सो फास्फेट फ्रॉम वॉशिंग पाउडर यानी कि डिटर्जेंट, फास्फेट फ्रॉम वॉशिंग पाउडर, एंड नाइट्रेट एंड फास्फेट फ्रॉम फर्टिलाइजर से दो चीज़ें आती हैं, नाइट्रेट और फास्फेट। वॉशिंग पाउडर से सिर्फ फास्फेट। ये अब नाइट्रेट और फास्फेट क्या करेंगे? वास्ट क्वांटिटीज ऑफ अलजी फीड एंड रिप्रोड्यूसेस ऑन दिस न्यूट्रिएंट्स, कि इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, कौन से न्यूट्रिएंट्स? फास्फेट और नाइट्रेट के ऊपर वास्ट क्वांटिटीज ऑफ अलजी, बड़ी मिकदार में अलजी क्या करते हैं? वो खाते भी हैं इसको और रिप्रोड्यूस भी करते हैं, काजिंग द वाटर टू टर्न ग्रीन, और पानी, क्योंकि ग्रीन अलजी होते हैं, ग्रीन अलजी ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे पानी क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है, और इसको कहते हैं अलगल ब्लूम, अलजी का ज़्यादा हो जाना। अलजी का ज़्यादा हो जाना, ये टॉपिक है आपका अलगल ब्लूम। अब हुआ क्या? पानी के अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा हो गई, पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चले गए इंसान की सरगर्मी की वजह से। उसी न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल किया किसने? अलजी ने, और रिप्रोड्यूस किया उन्होंने, जिसके से उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, पानी को ग्रीन कर दिया। इसको कहते हैं अलगल ब्लूम। अब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये जो अलजी होते हैं बेटा, ये पानी के ऊपर एक तह बना लेते हैं। ये अलजी पानी के ऊपर क्या बना लेते हैं? एक तह बना लेते हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से नीचे रहने वाले फोटोसिंथेसिस जो जानदार हैं, फोटोसिंथेटिक जानदार हैं, वो मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले पौधे या दूसरे जो अंदर अलजी रहते हैं, तो वो जब मर जाते हैं तो डेड प्लांट है नीचे और डेड अलजी हैं। डेड प्लांट और डेड अलजी, और मुर्दा चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए कौन आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे। और बैक्टीरिया क्या होंगे? शुरू वाले एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। शुरू वाले बैक्टीरिया क्या होंगे? एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। वो जब इन चीज़ों को तोड़ेंगे तो वो पानी के ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे। पहली बात, एक तो रोशनी नीचे नहीं आ रही। जब रोशनी नीचे नहीं आ रही तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो पानी की ऑक्सीजन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और पौधे, फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से पौधे मर जाते हैं, अलजी मर जाते हैं। अब इनको तोड़ने के लिए कौन आएंगे? एरोबिक बैक्टीरिया आएंगे। जब इन चीज़ों को एरोबिक बैक्टीरिया तोड़ते हैं तो वो भी पानी की ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, तो पानी की ऑक्सीजन और कम से कम होती जाती है। पानी की ऑक्सीजन और कम से कम होती जाती है, तो जो यहाँ पर रहने वाले जानवर हैं वो ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो इस टाइम जो पानी है वो अनप्लेजेंट स्मेल देता है और अनप्लेजेंट कलर शो करता है। और ये जो यूट्रॉफिकेशन का अमल है, ये समुद्री पानी में भी हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी अमल हो सकता है। सो इन फास्फेट और नाइट्रेट्स के ऊपर बड़ी मिकदार में अलजी क्या होते हैं? फीड करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। जब अलजी ज़्यादा हो जाते हैं तो पानी को ग्रीन कर देते हैं और हम इसे कहते हैं अलगल ब्लूम। द डेड अलजी, उसके बाद डायरेक्ट पहुँच गया डेड अलजी पे। ये आपको पता होना चाहिए, जो अलजी ज़्यादा हुए थे ये पानी की सरफेस के ऊपर एक छिलका बनाते हैं, तह बनाते हैं, स्कम बनाते हैं, जिससे रोशनी नीचे नहीं जाएगी। जब रोशनी नीचे नहीं जाएगी तो अलजी मरेंगे। सो डेड अलजी आर डिकम्पोज बाय एरोबिक बैक्टीरिया। उन डेड अलजी को डिकम्पोज करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया आएंगे और एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? विच डिप्लीट द
वाटर ऑक्सीजन कंटेंट, वो पानी में ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पानी की जो ऑक्सीजन है वो क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। काजिंग डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल थ्रू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर पानी में जानवर भी मर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, पानी में मौजूद जानवर भी मर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इट अकर्स इन द फ्रेश वाटर एंड इन द सी वाटर, याद रखना यूट्राफिकेशन का अमल फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, सी वाटर यानी कि मेरीन वाटर में भी हो सकता है। बोथ डिवेलपिंग अनप्लेजेंट कलर एंड स्मेल, और दोनों का जो कलर होगा वो भी अनप्लेजेंट हो जाएगा, स्मेल भी क्या हो जाएगी, अनप्लेजेंट हो जाएगी। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था यूट्राफिकेशन एंड अलगल ब्लूम। अल्लाह हाफिज़।